स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज के वीडियो में हम 29 जून से 6 जुलाई 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करता है। किस कंपनी ने थाल्स ग्रुप के साथ 70 रॉकेट्स का स्थानीय निर्माण करने के लिए एक समझौता किया? यह अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है। यह समझौता भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। महिलाओं की टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक किसने बनाया? शफाली वर्मा ने यह कारनामा किया। उनकी यह उपलब्धि महिला क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यह समिट प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग की सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग किया? पेंच टाइगर रिजर्व ने। यह तकनीक जंगल की आग की जल्दी पहचान और सुरक्षा में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की महत्वपूर्णता को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन क्षुद्र ग्रहों और उनके संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 30 जून को मनाया जाता है। यह दिन संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्णता को मान्यता देता है। आरबीआई ने किस अवधि के लिए सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की? यह 2024 से 2027 की अवधि के लिए है। यह फ्रेमवर्क सार्क देशों के बीच वित्तीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देता है। मार्च 2024 तक भारतीय बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? यह 2.8% था। यह अनुपात बैंकों की वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। आरबीएल बैंक ने क्यूआईपी और अर्ण प्रतिभूतियों के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? यह 6,500 करोड़ रुपए है। यह राशि बैंक के विस्तार और विकास योजनाओं के लिए है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 कहां आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस समिट में एआई तकनीक के विकास और उपयोग पर चर्चा की गई। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि का आरण स्वीकृत किया? यह 1.5 बिलियन यूएसडी है। यह आरण भारत के हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को समर्थन देगा। किस रेलवे जोन ने एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया? यह सेंट्रल रेलवे है। यह पहल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देती है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा पेशे में डॉक्टरों के योगदान को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? भगवानी देवी डागर ने। उनकी यह उपलब्धि वरिष्ठ एथलीट्स के लिए प्रेरणादायक है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां उद्घाटन किया गया? यह दिल्ली में उद्घाटन किया गया। यह पार्क ई कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंद्रयान 3 ने हाल ही में कौन सा मिशन मील का पत्थर पूरा किया? यह ऑर्बिटल इंसर्शन है। यह मिशन चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया? यह जापान है। यह समझौता डिजिटल सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा। सरकार द्वारा अवसंरचना विकास के लिए शुरू की गई नई मास्टर प्लान का नाम क्या है? यह पीएम गति शक्ति है। यह योजना अवसंरचना विकास को गति देने के लिए है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में कितनी वृद्धि हुई? यह 5 बिलियन यूएसडी है। यह वृद्धि देश की आर्थिक स्थिरता को दर्शाती है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र रिपोर्ट में कौन सा भारतीय शहर 10वें स्थान पर रहा? यह मुंबई है। यह शहर अपनी गतिशील स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी योगदान के लिए जाना जाता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? यह आईआईएससी बेंगलुरु है। यह विश्वविद्यालय अपनी शोध और शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? यह उत्तराखंड है। यह आयोजन राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किस राज्य में उद्घाटन किया गया? यह गुजरात है। यह एक्सचेंज स्वर्ण व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई शिक्षा नीति मसौदा किस क्षेत्र के लिए जारी किया गया था? यह उच्च शिक्षा है। यह नीति उच्च शिक्षा सुधारों पर केंद्रित है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2024 किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? यह ई गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। आरबीआई ने रेपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की? यह 25 आधार अंक है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को प्रबंधित करने के लिए है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का परीक्षण रन किस शहर में शुरू हुआ? यह कोलकाता है। यह सेवा उन्नत शहरी परिवहन समाधान को दर्शाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर दिशा निर्देश किस वर्ष जारी किए? यह 2024 में है। ये दिशा निर्देश न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए है। भारत ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की? यह नई दिल्ली है। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की गई। इसरो ने किस उद्देश्य के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया? यह मौसम निगरानी के लिए है। यह उपग्रह मौसम विज्ञानियों की अवलोकन और पूर्वानुमान क्षमताओं को सुधारने में मदद करेगा। भारतीय सरकार ने किस वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया? यह सिंगल यूज प्लास्टिक्स है। यह प्रतिबंध प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल उद्घाटन किया? यह चेन्नई हवाई अड्डा है। यह टर्मिनल यात्री क्षमता और अवसंरचना को सुधारने के लिए है। भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? यह अंतरिक्ष है। यह समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय मत्स्य नीति 2024 के तहत कौन सी नीति की घोषणा की गई? यह नीली क्रांति है। यह नीति टिकाऊ मत्स्य पालन और जलीय कृषि विकास पर जोर देती है। भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया? यह यूएई है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। किस क्षेत्र के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए? यह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए है। यह दिशा निर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने को समर्थन देने के लिए है। सरकार ने किस विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की? यह अर्धचालक है। यह प्रोत्साहन अर्धचालक निर्माण को बढ़ावा देने और तकनीकी क्षमताओं को सुधारने के लिए है। तो ये थे 29 जून से 6 जुलाई 2024 तक के महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों की विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रखा है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जानकारीपूर्ण अपडेट्स के लिए अफेयर्स टुडे को सब्सक्राइब करें।